जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं, पर हम किराया नहीं लेंगे, पर बिजली का बिल और गैस का बिल आपको अदा करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि आप सुई गैस के ऑफिस नहीं गई हैं? गई थी, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, धक्के दिए। उन्होंने कहा हम आपका मीटर काट देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि बिल पे करो नहीं तो मीटर काट हाँ जी, हाँ जी, पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती जब से मेरे शोहर की डेथ हुई है, क्योंकि स्कूलों में फीसें वगैरह, खर्चा, किताबें वगैरह, कापियाँ वगैरह का खर्चा मैं अदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बेटी को पढ़ाई से हटा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, एक ऐसी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो ऐसे घर में रह रही है कि जहां पे छत भी नहीं है और एक छोटा सा डाउन उसकी छत है और वो भी टूटी फूटी, उसमें वो गुजर बसर कर रहे हैं। अब वो इस हालात में क्यों है? और ऊपर से वो बता रहे थे कि जी उनका 6,000 रुपये गैस का बिल आ गया। उनसे पूछा कि आप क्या जलाते हैं, क्या पकाते हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, खाना तो हम उन्हीं के घरों से खा आते हैं, तो कभी कभार होता है कि घर में चाय वगैरह बनानी पड़ जाए या खाना बनाना पड़ जाए, तो उसका उनको 6,000 रुपये बिल आ गया। अब वो मीडिया पे क्यों आई है, इसकी वजह उन्हीं से जानते हैं। इसी के साथ जी आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। माँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये छत नहीं है ऊपर, तो आप इस घर में रह रही हैं, तो कैसे आपका गुजर बसर हो रहा है और क्या ऐसी मजबूरी है कि आप छत भी नहीं है आपके पास? पहले मेरे हस्बैंड जिंदा थे तो मैं किराया भरती थी, कितना किराया था? 400 रुपये किराया देती थी। अब जब से उनकी वो फोत हुए हैं तब से मेरा किराया माफ है। ये पहले छत थी? हाँ जी, बिल्कुल। बाद में गिरी? हाँ जी, सब बाद में गिरी है। तो वो मालिक मकान ने सही नहीं करवा के दी? नहीं, उन्होंने कहा ही आप जब तक यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं, क्योंकि मेरे शोहर की जब डेथ हुई है उसके बाद मुझे मालिक मकान ने किराया माफ़ कर दिया। यानी कि उन्होंने छत नहीं सही करवाई लेकिन किराया माफ कर दिया कि जब तक आप यहाँ पे रहना चाहे रह ले, लेकिन हम छत अभी वो नहीं सही करवा के दी। हाँ जी, उन्होंने कहा आप छोटी अपनी, तो आपकी 2 बेटियाँ, आप यहाँ रह सकती हैं, जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं, पर हम किराया नहीं लेंगे, पर बिजली का बिल और गैस का बिल आपको अदा करना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं? हाँ जी, ये पढ़ती हैं? हाँ जी, पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती जब से मेरे शोहर की डेथ हुई है, क्योंकि स्कूलों में फीसें वगैरह, खर्चा, किताबें वगैरह, कापियाँ वगैरह का खर्चा मैं अदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बेटी को पढ़ाई से हटा लिया। आप क्या करती हैं? मैं लोगों के घर पे मेहनत मजदूरी करती हूँ। तो घर में आपको 6,000 रुपये का बिल आया, क्या आप घर पे चलाती हैं? मैं तो खाना भी कभी बाहर से खा लेती हूँ, काम जहाँ काम करती हूँ वो मुझे दे देती हैं। कभी दूध वगैरह उबालना हो, कभी चाय वगैरह बनानी हो, तो कभी एक हफ्ते में 1-2 बार बनाती हूँ। तो मैं ये बिल देख के हैरान हो रही हूँ कि मैं ये क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं प्लीज़ मैं हेल्प लेना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आप मुझे ये बताएं कि आप सुई गैस के ऑफिस नहीं गई हैं? गई थी, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, धक्के दिए। उन्होंने कहा हम आपका मीटर काट देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि बिल पे करो नहीं तो मीटर काट हाँ देंगे। जी, तो आपने उनको बताया नहीं कि मेरे घर के आगे हालात देखे आप? मैंने उन्हें काफ़ी बार कहा है, उन्होंने कहा बीबी इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, आपने ये बिल भरना है तो भरना है, वरना हमने आपका मीटर काट देना। नाज़रीन देखें, सरकारी महकमों में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि एक गरीब बंदा जिसके सर पे छत नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम करके वहीं से खा के आते हैं, कभी कभार घर में खाना बनता है, 6,000 रुपये उसको बिल आ गया गैस का, और ऑफिस गए हैं, उन्होंने आगे से गालियां दी हैं, धक्के दिए हैं। ये क्या बनता है उनका ऐसा करना? ये आला हुकाम से मेरी अपील है कि जो ऐसे लोग हैं, जो महकमों में, हर महकमे में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तरबियत की ज़रूरत होती है, लिहाजा कि इनकी तरबियत की जाए। तो अब आप क्या चाहती हैं? मीडिया पे आने की असल वजह क्या आप? मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, जितनी हो सके इमदाद वगैरह में, मुझे ऐसा कोई मुस्तकबिल बना के दे कि जहाँ मैं अपनी बेटियों की छत चाहती हूँ, कि प्लीज़ हुकूमत से भी मेरी यही इल्तिजा है कि मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरी जितनी हो सके हेल्प करें। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल बन जाए। बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं? हाँ जी। अगर कोई ऐसा मुखय्यर हजरात, कोई ऐसे जो आपको देख रहे हैं, कोई साहिब हैसियत दर्द दिल रखने वाले अगर बोलें कि हम बच्ची को पढ़ाएंगे बच्चियों को,
और उनकी फीसें हम देंगे, तो उस पर कोई एतराज़ तो नहीं आप? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। कि वो अगर आपको पैसे ना देना चाहें, वो कहें कि जी हम इनकी फ़ीस स्कूल में जमा करवाएंगे, फिर? तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज़ मेरी मदद करें। नाज़रीन देखें, कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि किसी ऐसी माँ बहन को मीडिया पे आना पड़े अपनी बेबसी लेके कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। सदका खैरात ज़कात जो कुछ भी है ऐसे लोगों को दें जो मुस्तहिक हो। अगर कोई इनके लिए इनके सर पे हाथ रखे, उसका अजर उसने अल्लाह से लेना है। ये क्या दे सकते हैं किसी को? गरीब है, गरीब कुछ भी नहीं दे सकता दुआ के अलावा। लिहाजा के मेहरबानी करके मेरा इल्तमास है मुखय्यर हजरात से, मेरे देखने वालों से, कि इनकी हेल्प की जाए। ये चाहते हैं कि मेरी बच्चियां स्कूल जाएं, मेरी बच्चियां पढ़ सकें, और मेरा इतना हो सके कि मैं कोई छत वाला घर ले लूं जहाँ पे मैं अपने बच्चियों का सर ढाँप लूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।